जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पूजा पाठ की, और खास करके शाम की पूजा, जो आरती या यूं कहूँ कि जो दिया बाती का समय होता है, उस समय जब हम दिया बाती करते हैं तो अभी हमें स्नान जो है वो करके ही करना चाहिए, या ऐसे ही हम जो पूजा पाठ है वो कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी सर्दी इतनी हो रही है, दोनों टाइम स्नान करना जो है वो संभव नहीं है। तो ऐसे में हमें पूजा जो है वो किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जब हम पूजा पाठ का एक नियम बनाते हैं, या यूं कहूँ कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें शुद्ध अवस्था में करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा भी कमेंट कर देते हैं कि भगवान जो है वो पूजा भाव से स्वीकार करते हैं, हमें साफ सुथरा होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, या यूं कहूं कि ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए। जो अगर मैं आपको इंसान की बात बता दूं, जैसे आप हैं या आपका कोई भी बगल वाला है, कुछ भी है, जब आप साफ सुथरा रहेंगे, अगर आप उसके बगल में बैठेंगे तो हाँ ठीक है, वो आपसे बात भी करेगा और आपको छुएगा भी। लेकिन अगर आप मान लीजिए एकदम जैसे आपने बहुत स्नान ही नहीं किया है, आप बदबू कर रहे हैं, आपने कपड़े नहीं साफ किए हैं, या आप कहीं से धूल मिट्टी इत्यादि जो है वो सने हुए हैं, या आपने गोबर अपने कपड़ों में लगा रखा है, या आपने अपने हाथ को नहीं धुला है, हाथ गंदे हैं, तो क्या आपके बगल वाला आपके हाथ से कोई चीज़ लेगा? नहीं लेगा। मैं आपको इस वजह से ये चीज़ें जो है वो समझा रही हूँ, ताकि आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएं अच्छे से। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम उन चीज़ों को उस तरीके से ना समझाएं तो बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आता है। तो अगर आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका अगर बगल वाला कोई भी पड़ोसी है और वो एकदम से गंदी अवस्था में रहती हैं, हाथ वगैरह नहीं धोती हैं, या मान लीजिए कि जैसे बहुत सारे कार्य करती हैं और हाथ उनके गंदे ही रहते हैं, क्या आप उनके हाथों से खाना खाना पसंद करेंगी? नहीं ना। उसी प्रकार से जब हम साफ स्वच्छ रहते हैं तो भगवान हमारी पूजा भी स्वीकार करते हैं और भगवान हमारा भोग प्रसाद जो है वो भी स्वीकार करते हैं। अब यहाँ पे सर्दी की बात हो रही है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ इस समय सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसका कोई मेल ही नहीं है। बहुत मतलब अथाह सर्दी जो है वो पड़ रही है। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हम शाम को स्नान करें कि ना करें। तो देखिए, जब आप सुबह मान लीजिए शौच इत्यादि करती हैं तो स्नान कर लेती हैं, उसके बाद आप जितनी बार भी मान लीजिए कि वॉशरूम जाती हैं, आप टॉयलेट जाती हैं, तो आपको हाथ पैर जो है वो ज़रूर धुलना चाहिए। जितनी बार आप टॉयलेट जाएं उतनी बार अच्छे से हाथ पैर जो है वो ज़रूर धुलें। इससे आप शुद्धि की अवस्था में रहती हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको शाम को स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप केवल और केवल जो वॉशरूम है, जो बाथरूम है, एक तरीके से मैं बताऊं जो पेशाब है, वो अगर आप करते हैं और आप हाथ और पैर अच्छे से धोते हैं, कुल्ला करते हैं, तो आपको शाम को नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही वो सर्दी हो, भले ही वो गर्मी हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो शाम को कपड़ा बदल के और हाथ पैर धुल के पूजा जो है वो कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि पूरे दिन के जूठे बर्तन इत्यादि हम धोते हैं। तो देखिए, मैं उसी लिए बता रही हूँ कि अगर आप जूठे बर्तन इत्यादि धोती हैं तो शाम को हाथ पैर धुल के आप कपड़े चेंज करके जो पूजा है वो कर सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है, आप ऐसा कर सकती हैं। और अगर मान लीजिए कि आप शौच जाती हैं, आप 2-3 बार दिन में शौच जाती हैं, तो आपको स्नान जो है वो करना ही चाहिए, क्योंकि शौच के बाद पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप मान लीजिए सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और आप पूजा नहीं कर पा रही हैं, मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि शाम को हम स्नान नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सर्दी हो रही है, तो देखिए आप अपने बच्चों से दिया बाती जो है वो करवा सकती हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती है। जो बच्चे हैं वो भगवान का ही स्वरूप होते हैं और वो पूजा पाठ करते हैं तो दोष जो है वो नहीं लगता है। हाँ, उनको हाथ पैर जो
है वो ज़रूर साफ़ करवाएं, उसके बाद ही पूजा जो है वो करवाएं। क्योंकि बड़े जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से शुद्ध जो है वो होना, उसके बाद पूजा करना जो है वो अत्यंत आवश्यक है। अब बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि नहीं, पूजा तो मैं ही करूँगी या मैं ही करूँगा, केवल जो सर्दी है उस वजह से मैं शाम को स्नान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं शौच भी जाता हूँ, मैं वॉशरूम भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं स्नान जो है वो नहीं करना चाहता हूँ, इतनी सर्दी जो है वो हो रही इसलिए मुझे स्नान नहीं करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आप दिया बाती जो है वो करना चाहते हैं, तो आप भाई दूर से ही प्रणाम कीजिए, दूर से ही दिया जो है वो अगर आप जला रहे हैं तो दूर से ही दिया जला दें, प्रणाम कर दें। आपको भगवान को स्पर्श नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप हटी हो गए हैं, आप जिद कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप भगवान का जो मंदिर है उसके दूर ही बैठ के दिया जला दें, वहीं से आप प्रणाम कर लें और भगवान को स्पर्श ना करें। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। जैसे तुलसी माता को क्यारा जो है, जो तुलसी माता की क्यारी होती है उसको आप ना छुएं, आप थोड़ा नीचे ही जो दीपक है वो रख दें, अच्छे से दूर से ही प्रणाम कर लें। इस प्रकार से भी आप सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऐसे में आपको अपने आप को अगर मान लीजिए नहीं हो पा रहा है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान को स्पर्श जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप केवल बाथरूम जाते हैं और हाथ पैर अच्छे से धोते हैं, कुल्ला करते हैं, तो आप शाम को स्नान ना करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरी विधिवत तरीके से शाम की पूजा जो है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में जो प्रश्न चल रहे थे उन प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा और आपको वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।